ये बेसिक क्लास है। देखो तुम लोग कितना भी आगे पढ़ लो, अगर बेस नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पढ़ना बेकार। अगर बेस मालूम नहीं है तो पढ़ना। अभी अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि 3.5 को 0.7 से डिवाइड करो, क्या करो? 3.5 को 0.7 से, चलिए छोड़ो। अगर ये क्वेश्चन 3.5 को 0.007 से डिवाइड करो, सबकी बुद्धि गोल हो जाएगी। जितने बच्चे यहाँ पर हैं गोल हो जाएगी ना? क्यों? क्योंकि बेस नहीं पता है। क्योंकि बेस, तो यही सब बेस हम लोग क्या करेंगे अभी? रिवाइज करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, सारा बेस सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा मैथ शुरू होता है हमारा नंबर सिस्टम से। किससे शुरू होता है? ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा नंबर सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम तुम लोग बाद में भी रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, पहला नंबर सिस्टम में हमारा आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर कहाँ शुरू होता है? जीरो से। कहाँ से? 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। ये क्या हो गया हमारा? होल नंबर। होल नंबर से पहले भी एक नंबर आता है। होल नंबर से कौन सा नंबर आता है? बताओ। नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर आता है? ये कहाँ शुरू होता है? 100, 1 to इनफाइनाइट। जब छोटे थे तो मेरे पापा ने मुझे बताया था कि हर चीज का अंत होता है। हर चीज का अंत, कभी ना कभी उसकी एक्सपायरी, मतलब कभी ना कभी किस हर एक चीज को खत्म। मैंने अपने टीचर से पूछ लिया कि मैम नंबर सिस्टम खत्म कहाँ होता है? क्या पूछ लिया? तो ये पहली ऐसी चीज है जो कभी खत्म, समझ गए? जब भी ऐसे +1 जोड़ दो, फिर +1 जोड़ दो, अगला नंबर, फिर +1 जोड़ो, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? होल नंबर। नेक्स्ट मैं थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रैक्शन। क्या आता है? फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? कोई पूछे व्हाट इज फ्रैक्शन नंबर, तो क्या बोलोगे? न्यूमरेटर अपॉन व्हाट इज फ्रैक्शन नंबर? फ्रैक्शन नंबर क्या? फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? अगर मैं डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर लिख दूं तो नहीं होगा? ये फ्रैक्शन नहीं होगा? हाँ? क्या चीज? क्यों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अरे फ्रैक्शन होता है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी भाई डेफिनेशन समझ लो। तो जनरली हम लोग फ्रैक्शन को बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? हिंदी मीडियम में जाओगे तो इसी को बोलेंगे अंश बटा हर। क्या बोलेंगे? पढ़ी होगी तुम, अंश और हर, है ना? देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानो, हिंदी और इंग्लिश। अब फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे दोनों तो बता दूंगा। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर के बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है कौन सा नंबर? पहले इसके बीच का हम लोग 2-3 नंबर पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो बेसिक में छूट रहा है, प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर क्या होता है? हैविंग ओनली 2 फैक्टर। हैविंग ओनली, जिसके 2 फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगा? ये जितने भी बच्चे संत अतुलानंद में चाहे इधर उधर कहीं का भी फॉर्म भर रहे हैं, ध्यान से पढ़ लो, आ जाएगा, निकाल लोगे। ठीक है, चाहे सनबीम का हो, चाहे संत अतुलानंद का हो, चाहे जयपुरिया का हो, कहीं का भी फॉर्म हो, यही सब बेसिक चीजें आती। ठीक है, प्राइम नंबर हैविंग ओनली, तो जैसे देखो कौन कौन सा मैंने लिखा 1। फैक्टर क्या होता है कौन बताएगा? चलो आज मैं ही बता देता हूँ, पहले सुन लो, ताकि पीट जाओगे कोई ना कोई। फैक्टर वो नंबर जो सामने वाले नंबर को, ग्रेटर नंबर को बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड कर दे। क्या कर दे? कंप्लीट। तुम सब लोग अपने मम्मी पापा के फैक्टर हो, नहीं हो? मैं प्रूफ कर देता हूँ कैसे। मान लो स्निग्धा के यहाँ शादी पड़ी, स्निग्धा की मम्मी नहीं जा पाई, स्निग्धा को कार्ड देकर भेज दी, तो इसने मम्मी को पूरा रिप्लेस कर दिया कि नहीं?
मम्मी की जगह ये पूरी गई कि नहीं? तो वही मैं बोलूं कि अगर 4 तो 4 का फैक्टर 2 होगा। देखो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, 2 2 जा, इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया तो 2 4 का क्या हो गया? दूसरा 4 का फैक्टर 4 भी हो सकता है, 4 1 जा, इसने भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया। और क्या 1 भी इसका फैक्टर हो सकता है? बोलो 1 4 जा, मतलब 4 के कितने फैक्टर हो गए टोटल? 4 के कितने फैक्टर हो गए? एक 1, एक 2 और एक 1 2 और 4। तो ये प्राइम नंबर 4 1 प्राइम नंबर है। आओ चेक करते हैं पहले प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर होना चाहिए। अब 1 के कितने फैक्टर होने चाहिए और चेक करते हैं। 1 को किससे डिवाइड करोगे? पहले 1 से कर लो, 1 1 जा। अब किससे डिवाइड होगा ये बताओ? और 1 किससे डिवाइड हो सकता है? किसी से नहीं। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर 2 2 अच्छा 3 4 4 कैसे है? 4 में तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 नंबर आ गए ना। तो 4 प्राइम नंबर 5 प्राइम नंबर 6 क्यों नहीं है? 7th वाले चुप रहेंगे, छोटे बच्चे बोलेंगे 6 क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 3 फैक्टर हो गए ना इसके। अच्छा ये नहीं है। 7 गर्दन मत हिलाओ, 8 23 23 है। हाँ भाई 23 किसी टेबल में 21 क्यों नहीं है? गर्दन देख के बोल दिए इसका तुम लोग नहीं है। क्यों नहीं है? तुमसे पूछा हूं फिर क्यों नहीं है? क्योंकि एक 7 के टेबल में आता है, 7 3 21, 3 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। 1 से तो डिवाइड होगा ना ये, उसके 3 फैक्टर हो गए। तो ये प्राइम नंबर मतलब समझ गया, जिसके केवल 2 फैक्टर क्या कहलाएगा? क्लियर? ये बेसिक बिल्कुल लेके चल रहा हूं मैं, फ्रैक्शन के आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि फ्रैक्शन के बाद हमारा आ जाता है डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्लास 7th में शुरू होता है। क्लास 7th डेसिमल नंबर को जानती है, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत, और तुम लोगों को भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा। क्लियर? प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट हमारा आता है इवन नंबर। क्या आता है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? इवन नंबर क्या होता है? गुड, डिविजिबल बाई। तो इवन नंबर 2 इवन नंबर है, 2 है ना परी? 2 इवन नंबर है? नहीं है, देखो नहीं है। गुड गर्ल, क्यों नहीं है बेटा? टू इवन नंबर क्यों नहीं है? इवन नंबर है कि नहीं 2? हाँ पहले टोपा उतारो कान से। 2 इवन नंबर है कि नहीं है? नहीं है। गुड। कौन कौन बोला नहीं है? रेज योर हैंड। अरे ईमानदारी से उठाओ, मारेंगे पीटेंगे थोड़े कैसे को। सही बोलो, उठाओ उठाओ उठाओ, हाँ उठाओ। गुड 1 तुम। गुड, हाँ ठीक है, हाँ उठाओ। और तुम भी उठाओ। नालायकों की बुद्धि में सबसे आगे। 2 इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर। तुम लोग भी इधर समझो, ठीक है? जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर। अब समझ में आ रहा है तुम लोग का बेस कितना डैमेज है? कुछ समझ में आ रहा है? 3 नहीं है क्योंकि 2 से डिवाइड। 4 5 10 11 12 14 26 26 भी तो है। 26 भी तो 2 से कटता है,
ठीक है, मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है ऑड नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा क्या आता है? ऑड नंबर क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से नहीं कटता वो क्या कहलाता है? ऑड नंबर। शुरू करें। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड, लिखते रहो, जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसे क्या बोलेंगे? 1 ऑड नंबर है। 2 भी है, 2 3 ऑड नंबर है, 5 7 ये नहीं बोल रही है, पल्ले नहीं पड़े। टोपी उतारो, फिर टोपी लगा ली, इन दोनों को सुनाई नहीं दे रहा। उतारो। 2 है, अरे 2 इवन ऑड नंबर है? इवन नंबर है ना? इवन है ना ऑड है? प्राइम है? प्राइम है? 2 प्राइम नंबर है? इवन नंबर है? ऑड नंबर है? क्यों नहीं है? 2 ऑड नंबर क्यों नहीं है? 2 ऑड नंबर है कि नहीं? क्यों नहीं है? भगवान ने आंख दिए हेडलाइट की तरह, यहाँ पढ़ सकते हो। नॉट डिविजिबल बाई, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड नंबर कहलाता। इसको नोट कर ली सब लोग? फिर फालतू का समय लोगे, चलो बाद में नोट करते रहना, उतना टाइम नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं मेन अपने टॉपिक पर, ठीक है। सबको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबको आता, बस मैं छोटा सा बस चीज समझाऊंगा, लिखने का तरीका। इधर सब लोग देख लो, इधर मैंने लिख दिया 2 6 4 5 प्लस 7 2 9। जिसको प्लस करेंगे तो 2 6 4 5 तो ऐसे लिख देंगे, तो 7 2 9 यहां से लिखना शुरू कर दूं? कहां से लिखूं प्रदीप? सबसे पहले यहाँ क्या लिखूं? यहाँ लिखूं कि यहाँ से लिखूं? हम हमेशा पीछे से, शुरू का नंबर तो इधर से लिखते हैं, लेकिन नीचे का नंबर पीछे से लिखना शुरू करेंगे। 9 2 और लिख के इसको हम ऐड कर देंगे। क्लियर। केवल प्रोसेस समझो। जब सब्ट्रैक्शन भी करना होता है तो हम इसी प्रोसेस से सब्ट्रैक्शन भी। क्लियर। कैरी वाला सबको आता है? नहीं आता है तो हमसे दोबारा क्लास में पूछना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेसिमल नंबर। किसमें आते हैं? पहले हम डेसिमल नंबर का एडिशन देखेंगे। क्या देखेंगे? देखो डेसिमल नंबर में एक चीज ध्यान रखना हमेशा। पूछो क्या? पॉइंट का। किसका? पॉइंट का ध्यान रखोगे, कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे। जैसे मैंने लिख दिया 2645.72 और इसमें तुमको प्लस करना है 72। क्या प्लस करना है? इसको हम कैसे ऐड करेंगे? तो सिंपल, पहले तो इसको लिख लो 2645.7 लिख लिए। मैंने क्या बोला? किसका ध्यान रखना है? इसमें तो पॉइंट लगे, क्या इसमें पॉइंट है? तो हम इसको पॉइंट के इधर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट, अगर किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं दिया है, किसी भी नंबर में पॉइंट, तो इसे लगा दो। नहीं समझे? पॉइंट नहीं दिया है तो कंफ्यूजन में मत हो, उसके पीछे पॉइंट क्या करो? लगा दो। लगा दिए? अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। पॉइंट किधर क्या है? पॉइंट किधर क्या है? पहले 2 है, पहले फिर और इसको। अच्छा मैं पूछूं 7, क्या लिखा मैंने? क्या इसके पास पॉइंट है? है? बोलो है? कैसे है? अगर मुझे 7 में से माइनस करना हो 0.5 को, अब बताओ माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? होगा बोल दी, कैसे होगा?
कुछ नहीं करना है हमको, 7 को लिखे। अच्छा अभी सब्ट्रैक्शन में आएंगे तो बताएंगे, सब्ट्रैक्शन में आएंगे तो लिखने का तरीका सीख लो। केवल ये लिखने का तरीका समझ में आया? अगर तुमको पॉइंट नहीं दिया तो क्या करोगे उसके बाद पॉइंट, बट क्या, बट यहाँ हमने पॉइंट लिख दिया, यहाँ हमने पॉइंट, अब तो हमको यहाँ पॉइंट दिख रहा है। अब क्या करेंगे, तो पॉइंट के नीचे, पॉइंट के इधर क्या है, पॉइंट के इधर क्या है, सॉल्व कर दोगे। जहां कुछ नहीं है वहां, ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन क्लियर हुआ। ये था पॉइंट का एडिशन। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। यही नंबर आने दो। अब सब्ट्रैक्शन कर, इसको तो ऐसे लिख लोगे, क्लियर। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, पॉइंट दिया है उसमें, दिया है, कहाँ दिया है, लगा लेंगे। क्या करेंगे, लगा लेंगे। जैसे देखो कुछ बहुत बहुत बड़े वाले जो आदमी होते हैं वो इधर साइड में बंदूक रख के घूमते हैं। क्या करते हैं, अच्छा कोट से छुपा के रखते हैं। लोगों को लगता है कि तुमको फसाना में तुमको गोली मार दी, क्या करेंगे, तो तुरंत अपनी बंदूक नहीं दिखाता है, जब जरूरत पड़ता है तो साइड से। तो इसके पास पॉइंट है, छुपा हुआ है, क्या है, ये भी निकाल लेंगे। लो हम भी निकाल लेंगे, तुम पॉइंट वाला तो हम भी पॉइंट वाले हैं। अब पॉइंट के नीचे इधर 0, इधर 2 तो इधर 2, इधर 7 तो इधर। और जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जैसे एडिशन करते हैं वैसे, और कोई चेंजिंग। ये क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट तुमको समझ में आ रहा है? ये एक दिन टेस्ट लूंगा पॉइंट का, और जो गलत किया ना सोच लेना फिर भैया, फिर बढ़िया से डेसिमल पॉइंट मैं लगाऊंगा तुम लोग के ऊपर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लाई। क्या आता है, ये तो उससे भी इजी है। ये तो शुरू करें, बल्लू तुमको घर भेजने वाला हूं मैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं 542.2, इसको मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा। अच्छा वो करें, मल्टीप्लाई जैसे करते हो, मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट को क्या करो, किसी के मन में इच्छा नहीं आई कि सर इस तरह तो पॉइंट लगाए नहीं है, किसी को मन में इच्छा नहीं आई। ये काम बस हम प्लस और माइनस में करते हैं अपनी सहूलियत के लिए, मल्टीप्लाई में करने की जरूरत। 2 2 जा 4 2 जा 5 4 जा 5 2 जा 10, हो गया। अब पॉइंट लगाना है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, अगर यहां पर ये रहता 0.2, क्या रहता, तो मल्टीप्लाई तो सेम ही रहता, मल्टीप्लाई तो, लेकिन पॉइंट कब कहां लगाएंगे, तो पहले काउंट करो, ऊपर देखो पॉइंट के इधर टोटल कितना डिजिट है, 1 डिजिट, टोटल कितने डिजिट है, तो कितने बार पॉइंट लगाओगे। यही हमको थोड़ा सा ध्यान देना मल्टीप्लाई में, क्लियर। एक अनदर क्वेश्चन और ट्राई करता हूं। जैसे मुझे मिल गया 2.24 मल्टीप्लाइड बाई 2.1, क्या मिल गया, करें, बोलो 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 2 1 जा, यहाँ इंटू 4 2 जा 2 2 जा 2 2 जा। अच्छा ये तो मैंने मल्टीप्लाई करते समय कुछ भी चेंज किया है, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही किया है मैंने, कोई चेंज किया, ये हो गया। अब पॉइंट कहां लगाएंगे, तो पहले ऊपर देखो पॉइंट के इधर टोटल कितना डिजिट है, 1 2, तो पॉइंट कहां लगाएंगे, 1 2 3। क्लियर।
सही है, गलत तो नहीं है? एनी डाउट? मैं एक टेस्ट लूंगा और जो गड़बड़ किया नहीं आ रहा तो बताओ, फिर से बताओ। ठीक है, देखो हम ऐसा मल्टीप्लाई तो कर लेते हो, गुणा जिसको बोलते हैं। अब जब दशमलव लगाना है मतलब पॉइंट, तो पॉइंट के इधर देखो कितना डिजिट है, पॉइंट के इधर इसमें कितना डिजिट है, 1 और इधर 1, तो टोटल 3 हो गया। तो इधर से काउंट कर लो, 1 2 3। क्लियर? नहीं, पॉइंट एक ही लगेगा, 2 पॉइंट नहीं लगेगा। टोटल पॉइंट किधर काउंट करो कि कितना डिजिट है ऊपर, चाहे भले 6 पॉइंट क्यों ना हो जाए, चाहे ऊपर 3 पॉइंट क्यों ना हो जाए, ऊपर 3 पॉइंट हमको बस टोटल काउंट करके। क्लियर? एनी डाउट? ये प्लस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग फंसते कहाँ है? डिवीजन में। कहाँ फंसते हैं? किसको किसको डिवीजन आता है डेसिमल का करने? जिसको जिसको डेसिमल का डिवीजन करने आता है हाथ ऊपर उठाओ, ब्लैक बोर्ड पे बुलाऊंगा। फिर ये वीडियो ऑनलाइन भी जाएगा तो सब लोग देखेंगे। अरे कुछ नहीं तो अगर 38 सब्सक्राइबर है तो 38 लोग तो देखेंगे ही देखेंगे ऑनलाइन। भाई आगे जो भी मान लो अना सके, बहुत लोग देखते हैं, किसी को नहीं आता। वेरी सिंपल प्रोसेस है। क्या है? क्या चीज? देखो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 52.5, क्या लिख दिया? इसको हमको डिवाइड करना है 6 लिख दो। ठीक है, हमको क्या करना है? इसको करें, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल प्रोसेस है। इसको यहां लिख, देखो मैं बेसिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? हायर क्लास में जाना, डायरेक्ट भी करना। अभी क्या समझो? बेसिक। ओ भीमराव अम्बेडकर, क्या लिख रहे हो कब से? समझ लो यार, थोड़ा लिखे जा रहे हो संविधान की तरह जब से आए हो क्लास में। हैं? पढ़ ले। हाँ, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना? 0.25 से। सिंपल जो समझा रहा हूं इसको समझो। पॉइंट को हटाना है 1 को, इधर 1 डिजिट तो इधर 1 0। पॉइंट को हटाना है 1 को, 2 डिजिट तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसको ऐसे लिख लो 625/10। डिवाइड को क्या करो? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और इसका रेसिप्रोकल कर दो। 100/0 0 कट गया। 25 से कितने टाइम कट गया? 25, और 25 इंटू 10, ये इसका क्या आ गया भाई? लाख में इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। नहीं समझे कॉन्सेप्ट? फिर से कर देखते हैं। पहले तुम लोग पॉइंट को हटाना, याद रखना जिंदगी में जो समस्या है उसको सबसे पहले हटाना है। हमारा इसमें समस्या क्या है? पॉइंट। गुड, पॉइंट को हटाना है 1 को, 1 डिजिट तो पॉइंट को हटाना है 1 को, 2 डिजिट तो। यहां तक किसी को डाउट? देखो कहाँ हो, किस गोला से आई हो तुम? पिक्चर था ना आमिर खान का, कौन से गोला से आए हैं? तो इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 625। उधर बढ़ो, क्या प्रॉब्लम हो गया? हाँ कोई बात, चलो बढ़ो। 625/10, इसमें कोई डाउट? डिवाइड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम? मल्टीप्लाई करते ही इसको क्या करेंगे? पकड़ के उलट देंगे। क्या करेंगे? तो उलट दो। 100 कहाँ हो गया और 25 कहाँ हो गया? अब मुझे तो टेबल आता है तो मैं डायरेक्ट कट कर लूंगा, तुम लोग को नहीं आता है तो तुम लोग 5 जा करके कट करते रहना। ठीक है, मुझे पता है कि 25 का स्क्वायर होता है तो मैं इसको कट करके क्या लिखूंगा? और 1 0 से 1 0
25 10 जा। कुछ समझ में आया कशिश? जैसिका करवाऊंगा एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, ध्यान रखना। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? तो डायरेक्ट बात दे दो, फिर सिंपल दे दो, लगा लो। चलो वैसे भी देख लेते हैं। चलो इनका कहना था, अच्छा ये वाला तो क्लियर हो गया, इसमें किसी कोई डाउट? पहले क्या करोगे, पॉइंट को हटा के एकदम सीधा गायब कर दो, पॉइंट को क्या कर दो, गायब कर दो। प्रीति कहाँ ध्यान है? क्लियर? अरे हम वही बता रहे हैं। अब ठीक है, सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 62.5 डिवाइडेड बाई, पॉइंट को हटाना है 1 को, एक डिजिट 1 0। क्लियर? इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, इसमें तो पॉइंट नहीं है, तो क्या करेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका, जिसका कोई नहीं होता उसका, सबको पता है, तो इसको लिख दो 625/10 इंटू 1/, ये इससे कट गया, क्या हो गया, या क्या होगा 25/10, पॉइंट लगा दो। पॉइंट तो लग सकता है ना, ये तो पता है ना पॉइंट कैसे लगाते हैं। कहाँ, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, इसको तुम उल्टा करते नहीं, इसको मल्टीप्लाई में किया और इसको पकड़ के ये इससे कट गया, ये आया, यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने। प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस, ये बेस है बेटा। एक अगर मान लो अगर तुम लोग डायरेक्ट डिवाइड करना भूल भी जाते हो तो बेस मजबूत रहेगा, तो तुम लोग डिवीजन, बड़े से बड़ा नंबर रहेगा डिवीजन, और आगे 7 8 तक तो छोड़ दो, 9 10 11 12 सब इसी टाइप का मिलेगा, सारा पॉइंट का सवाल मिलेगा। इसलिए बेस क्या करो, मजबूत करो। याद रखना मेरी नजर हर बच्चे पे रहती है, अगर मैं किसी को छोड़ रहा हूं तो मेरी देन है। समझ आ रहा बात? पेंसिल रखो बैग के अंदर। ये क्लियर हुआ? किस तरह का कोई डाउट? एक और कोई नंबर ले लें? बताओ कौन सा नंबर ले ले, तुम लोग बताओ। चलो चलो मैं ही ले लेता हूँ 4. इसको हमको डिवाइड करना है, क्या करना है, मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे 0.7 आएगा, लेकिन हम लोग अपना प्रोसेस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेस क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रोसेस नहीं भूलेंगे। 4.9 को डिवाइड करना है, पहले पॉइंट को हटाना है 1 को, एक ही साथ बोलोगे, क्या बोलोगे, पॉइंट को एक डिजिट 1 0, और यहाँ कुछ नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता उसका 49/10 मल्टीप्लाई 1/7 7 जा 7 बाई, आ गया, वही आंसर आया। कुछ पहले पढ़ रहा है, वो डायरेक्ट था, और ये क्या है, बेस है। ये क्या है, घर की नींव, समझते हो नींव, घर की नींव जब पड़ती है तो बहुत काम होता है, उसमें कंक्रीट मसाला पड़ता है, ये पड़ता है, रेमिंग होता है, उसके ऊपर फिर धड़ाधड़ दीवार। अब मजबूत दीवार है कि मजबूत नींव है, तो ये मजबूत कर लोगे तो ये सब तो ऐसे चुटकी बजाते सॉल्व कर दोगे। ये क्लियर हो गया? मिटा दूं? हमने क्या पढ़ लिया, डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रैक्शन पे। किस पे आते हैं? जहां तुम लोग को सबसे फ्रैक्शन मेरे ख्याल से सब में दिया हुआ है। फ्रैक्शन के बाद हम लोग थोड़ा एंट्री करेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है? फिर अगले सैटरडे नहीं, अगले संडे फिर एक कॉमन क्लास चलेगी, ठीक है? अगले सैटरडे तो सबका टेस्ट होगा। यस, पढ़ने में तुम लोग के पास कोई काम नहीं है ना? क्या पढ़ लेंगे? फ्रैक्शन के बाद हम लोग आएंगे थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पोर्शन पे। किस पे आएंगे? पहले इसको देख लो, फ्रैक्शन क्या लिखा है मैंने? फ्रैक्शन मतलब क्या होता है?
पार्ट ऑफ होल, होल का पार्ट ही फ्रैक्शन कहलाता। क्लियर? देखो कैसे, सबके घर में ब्रेड आता है? देखो ये मैंने क्या बना दिया, फैमिली ब्रेड। क्या बना दिया? ब्रेड का पैकेट सब लोग लेके आते हो। मैंने इसके कितने पार्ट किए? कितने हो गए? 7 पार्ट। कितने हो गए? तो जितने पार्ट होते हैं उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। कहा लिखते हैं? इसमें से मान लो मैंने बोल दिया 2 पार्ट कौन खा गया? आदित्य। कौन खा गया? तो कितना पार्ट यूज कर लिया इसने? तो ये क्या फ्रैक्शन बन गया? 2/7। ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ बटर लाया, क्या लाया? ये बटर। बटर का कितना पार्ट किया मैंने? और आदित्य आया, मतलब आदित्य ने दुकान खोला हुआ है, श्रेयांश उसके पास गया, इसके पास कितना पार्ट बचा है? और ये जाके बोल रहा है कि मुझे 7 पार्ट दो। क्या बोला मुझे? क्या ये पॉसिबल है? ये बोलने का तरीका सही है? कि 2 रोटी लेकर आया, बोल रहा है मुझे 7 दो खाने की। तो अच्छा तरीका है? तरीका सही नहीं है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर। और इसमें तरीका सही है, उसको नहीं समझे? वेयर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर प्रॉपर, वेयर डिनोमिनेटर इज लेस इम्प्रॉपर। समझ गए? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट तुम लोग का आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? आज सब लोग घर में जाना। क्या? मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रैक्शन पढ़ाने के बाद जब घर में जाना तो मम्मी से बोलना कि मम्मी मुझे 3/4 चपाती चाहिए। कितनी चपाती चाहिए? मम्मी क्या बोलेंगी? किसकी किसकी मम्मी दे देंगे 3/4 रोटी? 3/4 का मतलब क्या समझेंगे मम्मी? कितनी रोटी देंगी मम्मी? 3 रोटी देंगी। वेरी गुड। कितनी मम्मी देंगी रोटी? 3 रोटी। कितना मिलेगा? 3/4 का मतलब कि मम्मी 1 रोटी बनाएगी पूरा। मम्मी इसका कितना पार्ट करेगी? 4 में से कितना पार्ट देगी तुमको? नहीं समझे? मतलब 1 टुकड़ा रोटी का क्या करेगी मम्मी? खुद खा जाएगी। क्या करेगी? ऐसे तोड़ के खा जाएगी और जो 3 बचेगा वो तुमको उठा के। नहीं समझे? 3 रोटी नहीं देगी। कितना देगी? 1 ही रोटी का कितना पार्ट किया गया है? मैंने बताया था कि नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो इसका पार्ट लिखा होता है। फ्रैक्शन को बोले हो ना, पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ, तो होल का पार्ट कर दिया हमने। नीचे पार्ट, अब कितना पार्ट यूज किया तुमने? 4 पार्ट यूज किया। 3, तो फ्रैक्शन क्या बन गया? होटल में जाते हो सब लोग खाना खाने? मैं हमेशा जब भी फ्रैक्शन पढ़ाता हूँ एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ। कुछ लोग होटल में जाते होंगे तो कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? हाँ, वेटर को बुलाते हैं, बोलते हैं भैया यहाँ आओ, क्या तन्ने से चावल लेके आओ। क्या बोलते हैं? वो कंफ्यूज हो जाता है कितना, वो कंफ्यूज जाता है। और क्या बोलोगे तुम लोग? आधा प्लेट लेके आओ। नहीं समझ में आता है तो? लेकिन मेनू में क्या लिखा रहता है? क्वार्टर, हाफ क्वार्टर, फुल प्लेट। क्वार्टर तो पल्ले पड़ेगा ना, क्वार्टर में हुआ कितना पल्ले पड़ेगा। तो लोग दूर से बोलते हैं, जैसे ढाबे में चले तो क्या बोलेंगे? भैया चावल है, इतनी चले जाएगा। क्या बोलेंगे? होता है ना ढाबे पे, इतनी से चावल में कितनी लाएगा? कितना चावल लाएगा? नहीं पता हमको, लेकिन उसको पता है उसको। इसीलिए जब भी जाओ तो उसको बोलो 1/2। कितना? 1/2। नहीं तो उसको बोलो 3/4 प्लेट चावल। तो कितना दो? 3/4। याद रखना, होटल का वेटर भी हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। इस बात को भूल जाना तुम लोग कि हम लोग जा रहे हैं होटल में, हमको पानी पिला रहा है, खिला पिला रहा है, तो पढ़ा लिखा नहीं। इस बात को दिमाग से निकाल देना। MA BA करके लोग अच्छे अच्छे होटल में जॉब करते हैं। ताज होटल में जाओगे, क्या तुम लोग से कम पढ़ा लिखा होगा वो?
हाँ, ताज होटल का जो वेटर है कम पढ़ा लिखा होगा, अब उसके सामने जा करके बोलो भैया थोड़ा सा चावल देना, क्या बोले क्या पागल आदमी है यार, थोड़ा चावल क्या होता है, थोड़ा चावल क्या होता है, क्या बोलो उसको, 1/2 चावल दो, 3/4 चाहे क्वार्टर प्लेट दो, ऐसे बोलना है। कुछ लोग को नहीं आता तो पता कैसे मेनू में मैं देखा हूँ, मतलब अदर वे मत लेना तुम लोग, मैं देखा हूँ होटल में जाएंगे लोग बैठेंगे, भैया ये वाला चावल लिया, ये वाला चावल लिख ला, ये वाला सब्जी लिख ला और ये रोटी लिखना है। बोल नहीं सकते हैं मुझसे कि कितना प्लेट कैसे, रीजन बेस कमजोर है, पढ़े लिखे हैं सब लोग, रीजन गलत कह रहा हूं तो बताओ तुम लोग, तुम लोग होटल में जाओगे देखोगे तो ये चीजें तुम लोग को देखने को मिलेंगी, तुम लोग के साथ नहीं होगा, कोई ना कोई ऐसा करता हुआ, भैया एक ये एक ये एक ये एक ये, अरे आपने मेनू देख लिया बोल के ऑर्डर दो उसको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, किसमें आते हैं, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, किसमें, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता, क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है, कैसे, मैंने लिखा 2/3, क्या लिखा, इसको हमको कन्वर्ट करना है, क्या करना है, तो यहां से यहां का सफर होता है मल्टीप्लाई का, किसका, और यहां से यहां का 7 2 जा 40 + 3, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर की इम्प्रॉपर, कैसे इम्प्रॉपर, डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर ये क्लियर हो गया, कर लोगे सब लोग ना, कोई डाउट हो दोबारा बताऊं, कोई डाउट नहीं है ना, चलो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने बेस्ट टॉपिक पर, थोड़ा सा हम लोग जियोमेट्री को रिवीजन कर लें। अच्छा ये सबको डिवीजन आ गया ना डेसिमल वाला, यहां मैंने क्या लिख दिया, जियोमेट्री, क्या लिख दिया, जियो मतलब क्या होता है, बताओ, ज्वाइंट शेप पढ़े हो, अरे ज्वाइंट शेप पढ़े होगे तुम लोग, ज्योग्राफी पढ़े होगे, तो अर्थ का हमारा शेप कैसा होता है, ज्वाइंट शेप होता है, मतलब सर्कल भी होता है लेकिन कंप्लीट सर्कल, उथला पुथला ऐसे ऊपर नीचे ऐसा कुछ दिखाई देगा इस टाइप का, ठीक है। तो जियोमेट्री हमारी सबसे पहले कहां से शुरुआत होती है, जियोमेट्री कहां शुरुआत होती है, मैंने बताया था, बताओ समर सेठ, ओम गुप्ता, जियोमेट्री कहां शुरू होता है, जियोमेट्री कहां शुरू होता है, जियोमेट्री शुरू हो गई हमारी, जियोमेट्री एक्चुअली तुम लोग को आता सब कुछ है, लेकिन ये नहीं पता है किस चीज को कहाँ यूज करना है, नहीं समझे, ऐसा कोई डिश नहीं है यूट्यूब का जो घर में नहीं बन सकता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इस चीज हमको कितनी मात्रा में डाल के बनाना है, नहीं समझे, होटल में जाते हो ना अच्छा अच्छा खाने के लिए, ऐसा कोई डिश जो घर में न बन सके, क्यों नहीं बन पाता है, हमको पता नहीं कि कितना मात्रा में किस चीज को यूज करना है, ये हमको पता। तो ज्योमेट्री हमारी कहाँ शुरू होती है, पॉइंट से, पॉइंट के बाद क्या आता है, लाइन के बाद क्या आता है, लाइन सेगमेंट के बाद क्या आता है, रे के बाद, रे के बाद क्लोज्ड फिगर, क्या आता है, क्लोज्ड फिगर या फिर ओपन फिगर, ऐसे धीरे धीरे फिर हम लोग के आगे ज्योमेट्री के और अदर फिगर्स की शुरुआत हो जाती है। पॉइंट क्या होता है,
पॉइंट, समरसेट, ओम गुप्ता, अलंकिता मिश्रा, सबके में पॉइंट है, सब लोग पढ़ के गए हो क्लास 4, 5, 3। बैठ जाओ। बिंदु किसे कहते हैं हिंदी मीडियम में, क्या बोलेंगे इसको? बिंदु। नंदनी, पॉइंट विच हैज नो एनी डायमेंशन, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता उससे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। लाइन किसे बोलते हैं? लाइन किसे बोलते हैं? हाँ, लाइन किसे बोलते हैं? मतलब जिसको कि हम दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? सब लोग पढ़े हो, याद क्यों नहीं है? अब समझ में आया बेस को रिवाइज करना कितना मजबूत है। बेस को रिवाइज करना उतना ही जरूरी है जितना कि अलंकिता का मुंह में पेन डालना। बेस को रिवाइज करना कितना जरूरी है? जितना कि अलंकिता का मुंह में पेन डालना जरूरी है। घबराओ मत, ये भी वीडियो ऑनलाइन जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ बेटा, हैबिट ऐसी सुध रही है। तुम लोगों को लगता है कि हमारी नजर नहीं है ना? है? अब लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्या होता है? सेगमेंट टुकड़ा, सेगमेंट मतलब टुकड़ा या पार्ट, टुकड़ा या तो ये क्या है? लाइन। अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं और इसको यहां से, तो अब ये तो लाइन का पार्ट ही है ना, ये क्या है? तो लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ। रे क्या होता है? रे क्या हो? रे एक्सटेंड ओनली इन वन डायरेक्शन, जिसको कि हम केवल एक ही डायरेक्शन में फैला नहीं सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाइन को क्या कोई टाच की रोशनी इसको फैला दोगे पकड़ के इसे? रे क्या है? कोई बालू है जो लेके से छीट दोगे? इसको एक डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज्ड फिगर क्या है? जो फिगर क्लोज हो, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब क्या है? क्लोज्ड फिगर है। ओपन फिगर जलेबी नहीं खाई हो? राउंड 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 स्टॉप, यही जलेबी है। वो तो बनाते बनाते सब सटा देते हैं। अरे नहीं सटाना है ना, गलत है, वो गलत बनाते। उनको जाके समझाओ, उनको जाके समझाओ कि भैया जलेबी आखिर में सटती नहीं है, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है नेक्स्ट? जो फार्मूला बताऊंगा दिमाग में सेट कर लेना, अभी नहीं, आगे तक पूरा काम आए, समझ लो। ये क्या लिखा है? लेकिन मैं यहाँ MM नहीं लिखूंगा क्योंकि ये मास्टर फार्मूला। ये क्या है? ये यहाँ लिखूंगा मीटर, लीटर, सब इसी में होता है सारा।
इन सब में डिफरेंस कितने कितने का होता है भाई? अब हम लोग मेजरमेंट का कन्वर्टर पढ़ना शुरू करें। हाँ बोलो। हाँ तो समझ लो। अब जैसे हमको बोल दिया 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता, तो अपने स्केल के पास आ जाए। ये मीटर है, सेंटीमीटर में चले, कितना 10 मिला। तो जब हम बड़े क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 10 × 10 क्या हो गया ये? क्लियर? अब मैं पूछ रहा हूं 6 मीटर क्या और 25 सेंटीमीटर 25, इन सबको कन्वर्ट कर दो मिलीमीटर में। किसमें? तुम लोग के बुक में इस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? सिंपल, एक एक को पकड़ो। 6 मीटर, इसको पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देखो। 110 210, तो ये क्या हो जाएगा? 6000 मिलीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओ, कितना टन मिला? हो गया। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? यही ना होगा। ये कुछ मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आदित्य? क्लियर हो रहा है? ये चार्ट पहले जरूर नोट कर लो, फिर मैं एक दे रहा हूं तुम लोग को करने के लिए, इसको नोट कर लो। देखो जो समझाने जा रहा हूँ बेस है बिल्कुल। क्या है? क्या लिखा हो इसमें? ऐसा कोई लड़का है जिसका स्कूल में दूसरा नाम, घर पे दूसरा नाम हो? ठीक है, तुम बताओ। ठीक है तुम बताओ। लड़कियों के ज्यादा नाम होता है। तुम बताओ तो स्कूल में क्या नाम है तुम्हारा? कशिश। घर पे है? वंशी। बैठ जाओ। जैसे इसका घर पे नाम क्या है? वंशी। स्कूल में क्या नाम है? अब घर पे है, तो घर से जब इसने प्लेस चेंज किया, क्या चेंज किया? तो क्या इसका फेस बदल गया? इसका फेस तो यही है। स्कूल से घर पे आई तो क्या इसका फेस बदल गया? मतलब कि फेस वैल्यू कभी बदलता नहीं, समझे? फेस वैल्यू बदलता मुझे इसमें 6 का लिखना है प्लेस वैल्यू। क्या लिखना है? और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बदलता तो 6 का। अब प्लेस 1s 10s 100, तो किस प्लेस पर है? ये इसका क्या हो गया? नहीं तो ऐसे लिख सकते हो 6। समझ में आया? प्लेस और फेस। फेस वैल्यू कहीं बदलेगा अब बताओ इसमें 6 की फेस वैल्यू बताओ। इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखा है 6 की फेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू तो बदलेगा नहीं। प्लेस वैल्यू, जब इसका इस वाले का प्लेस वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? 6, या तो ऐसे लिख दो या फिर इसको 6। लेकिन हमने गलती कर दी। पूछो क्या गलती कर दी? ये लिखने से पहले 1s 10s 100 और यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 60। क्या? यहाँ इसको ऐसे लिख देना डायरेक्ट। फेस वैल्यू बदलता, पूरी जिंदगी में फेस बदल जाएगा क्या?
अभी कशिश अपने गांव पे चली जाए, इसका फेस बदल जाएगा? फेस वही रहेगा। गांव पे चली जाए तो हो सकता है प्यार से क्लोज चुनमुन मुनमुन बुलबुल कुछ भी बुला दे। मतलब प्लेस वैल्यू चेंज होती है लेकिन फेस वैल्यू चेंज। क्लियर?